हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मालकर और मैं खुद एक बीएचएम स्टूडेंट हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में होम्योपैथिक फार्मेसी का सिलेबस जान लिया था कि हमें फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और होम्योपैथिक फार्मेसी का क्वेश्चन बैंक जानते हैं कि ताकि हमें पता चले कि किस टॉपिक में से अक्सर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। है यूनिवर्सिटी पेपर में उन्हीं चैप्टर को इस वीडियो में हमने कलेक्ट किया है और मैं आपको अश्योरेंस देना चाहता हूं कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते और हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी के क्वेश्चन बैंक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर इज फार्माकोपिया एंड फार्मेसी, जिससे अक्सर एक एलएक्यू और एक एसएक्यू पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के पेपर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2026 के पेपर में भी इस चैप्टर में से एक एलक्यू और एक एसक्यू पूछा गया था, उसके बारे में भी मैं आगे जानकारी दूंगा। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया, जिससे अक्सर यूनिवर्सिटी के वाइवा में हमें पूछे जाते हैं और साथ ही साथ अब हम सब जानते हैं कि हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी में भी जो एलक्यू पूछे जाते हैं उसमें सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन एनाटॉमी में पूछे जाते हैं उस तरह। तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क या 2 मार्क के लिए, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपियाज। मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इन 5 फार्माकोपिया में से आपको हर साल एक फार्माकोपिया आपको पेपर में दिखाई देगा, जैसे कि जीएचपी 2026 के पेपर में जीएचपी आपको दिखाई देगा, एसक्यू के वास्ते पूछा गया था। साथ ही साथ बीएचपी, एचपीएस, एचपीआई, एफएचपी, जिससे एसक्यू पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोग्राफ, जिससे एसक्यू पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी और होम्योपैथिक फार्मेसी। अब हम जानते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था होम्योपैथिक फार्मेसी के एलएक्यू के अंडर भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, जिससे एसक्यू पूछा जाता है। ओरिजिनलिटी एंड स्पेशलिटी ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी 2026 के पेपर में एलएक्यू पूछा गया था इस चैप्टर में से, और साथ ही साथ जीएचपी पूछा गया था ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया में से, इस चैप्टर में से एसक्यू, और साथ ही साथ एलक्यू पूछा गया था ओरिजिनलिटी एंड स्पेशलिटी ऑफ फार्मेसी, एलक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, जिससे एसक्यू पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, जिससे एसक्यू पूछा जाता है और कभी कभी एलक्यू पूछा जाता है, और स्पेशली स्पायरोगेटिक फार्मेसी को एसक्यू पूछा जाता है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मासिस्ट, जिसे एसक्यू की तरह पूछा जाता है पर इसके चांसेस कम है पेपर में आने के वास्ते। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग। इस चैप्टर में से एक एसक्यू यूनिवर्सिटी के पेपर में आपको दिखाई देगा, जैसे कि 2026 के पेपर में भी इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा गया था एसक्यू के वास्ते। वेजिटेबल किंगडम एसक्यू, एनिमल किंगडम आपको 2026 के पेपर में दिखाई देगा, एसक्यू के वास्ते पूछा गया था। मिनरल किंगडम एसक्यू के वास्ते पूछते हैं। नोजोड, जिसे हम बायोथेरेपेटिक्स कहते हैं, जिससे एसक्यू पूछा जाता है। सार्कोड, जिसे हम ऑर्गेनोथेरेपेटिक कहते हैं, जिससे एसक्यू पूछा जाता है। सिंथेटिक सोर्स, जिसे हम टैर्थोपैथी कहते हैं, जिससे एसक्यू पूछा जाता है। इम्पोन्ड्रिब्लिया, जिससे एसक्यू पूछा जाता है। और एलरजोड और आइजोड के बारे में हमारे यूनिवर्सिटी के वाइवा में पूछा जाता है। तो चलिए अपने थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, जिससे वेजिटेबल किंगडम और एनिमल किंगडम पर एसक्यू पूछा जाता है और पूछे गए इस चैप्टर में से। और क्वेश्चन इस तरह का रहता है, कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम वेजिटेबल किंगडम और एनिमल किंगडम, एसक्यू पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इज इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लायंसेस। ये चैप्टर टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर है, जिससे हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एक प्रैक्टिकल में, जब हमारा होम्योपैथिक फार्मेसी का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तब उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को स्पॉटिंग में रखा जाता है और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमारे स्पॉटिंग में हमें लिखना पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर इज जनरल लैबोरेटरी एंड लैबोरेटरी मेथड, जिससे सब्लिमेशन और साथ ही साथ क्रोमेटोग्राफी, 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी एसक्यू के वास्ते पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इज इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जिससे होम्योपैथिक फार्माकोपिया लैबोरेटरी, जिसे हम एचपीएल कहते हैं, उसे एसक्यू की तरह पूछा जाता है और पूछा गया है। और साथ ही साथ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसे हम जीएमपी कहते हैं, जिसे एसक्यू पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी के पेपर में। नेक्स्ट चैप्टर इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, इससे एक एसक्यू पूछा जाता है, हर साल यूनिवर्सिटी के पेपर में आपको दिखाई देगा।
जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इससे एक एमसीक्यू पूछा जाता है। 2026 के पेपर में आपको ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ व्हीकल, जिससे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर इज क्वालिटी कंट्रोल इन होम्योपैथी, जिससे एलएक्यू पूछा जाता है और कभी कभी एसक्यू, पर अक्सर एलएक्यू पूछा जाता है। जैसे कि उसके अंडर फार्माकोविजिलेंस एक एसक्यू पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इज व्हीकल, जिससे एलएक्यू पूछा जाता है और कभी कभी एसक्यू, पर मैक्सिमम एलएक्यू पूछा जाता है। 2026 के पेपर में इस चैप्टर में से एक एलएक्यू पूछा गया था, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ व्हीकल और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ व्हीकल। इस साल के पेपर में व्हीकल की डेफिनेशन पूछी गई थी एलएक्यू के अंडर, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल एसक्यू के वास्ते पूछा जा सकता है। शुगर ऑफ मिल्क एक एलएक्यू पूछा जाता है और कभी कभी एसक्यू पूछा जाता है। स्टाफ प्रोसेस एसक्यू पूछा जाता है। 2026 के पेपर में आपको स्टाफ प्रोसेस दिखाई देगी। प्लासिबो एसक्यू पूछा जाता है। केन शुगर और ग्रेप शुगर जो एसक्यू के वास्ते पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट ग्लोब्यूल, जिससे एलएक्यू और साथ ही साथ एसक्यू पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्यूरिफाइड वाटर, जिससे एलएक्यू और कभी कभी एसक्यू। प्यूरिफाइड वाटर पर एक एलएक्यू पूछा गया है और साथ ही साथ इथिल अल्कोहल पर एसक्यू और एलएक्यू पूछा जाता है और कभी कभी एमसीक्यू भी पूछा जाता है। 2026 के पेपर पर आपको इथिल अल्कोहल पर एक क्वेश्चन एलएक्यू पर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लिसरीन, जिससे एसक्यू और साथ ही साथ एलएक्यू पूछा जाता है, पर चांसेस इसके एसक्यू के पूछने के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैसलिन और वैक्सेस, स्पर्मिसाइड और स्टार, जिससे एसक्यू पूछा जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज डिफरेंट स्केल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, जिससे एक एलएक्यू पूछा जाता है। जैसे कि डेसिमल स्केल और सेंटिसिमल स्केल, जिस पर सेपरेट एलएक्यू पूछा जाता है और कभी कभी एसक्यू भी पूछा जाता है। और अक्सर डेसिमल स्केल और सेंटिसिमल स्केल में डिफरेंस पूछा जाता है। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन डेसिमल स्केल और सेंटिसिमल स्केल एसक्यू के वास्ते पूछा जाता है। उसके बाद एलएम स्केल, जिसे हम 50 मिलीसिमल स्केल कहते हैं, जिससे एलएक्यू पूछा जाता है और कभी कभी एसक्यू, पर एलएम स्केल के एलएक्यू के वास्ते पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कंपेरिजन डेसिमल स्केल और सेंटिसिमल स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द सेंटिसिमल स्केल और एलएम स्केल एलएक्यू के वास्ते और कभी कभी एसक्यू के वास्ते क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग होम्योपैथिक ड्रग बाय ओल्ड मेथड, जिससे 2026 के पेपर में एक एलएक्यू पूछा गया था इस चैप्टर में से। प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, जिससे एलएक्यू पूछा गया था और कभी कभी एसक्यू भी पूछ सकते हैं अंडर क्लास, जो अगर सेपरेट पूछा गया तो एसक्यू के वास्ते पूछा जाता है और कंबाइन पूछा तो एक एलएक्यू के वास्ते पूछा जाता है। जैसे कि 2026 के पेपर में इस टॉपिक में से इस क्वेश्चन को पूछा गया था। प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर क्लास 1 क्लास 2 को पूछा गया था स्पेशली। क्लास 3 क्लास 4 उसके अंडर में आते हैं, जिसे स्पेशली एसक्यू के वास्ते पूछा जाता है, सेपरेट पूछा गया तो। और उसके अंडर में हमें पॉइंट लिखने पड़ते हैं, डेफिनेशन, सिंबल और डेसिग्नेशन, ड्रग पावर क्या होती है और फंडामेंटल रूल अंडर द क्लास डिस्क्राइब मटेरिया मेडिका प्यूरा, और साथ ही साथ प्रिपरेशन मतलब डेसिमल स्केल और सेंटिसिमल स्केल में हम प्रिपेयर कहते हैं और उसके एग्जाम्पल लिखने पड़ते हैं हर क्लास के अलग अलग। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ मदर सॉल्यूशन, जिससे एलएक्यू और कभी कभी एसक्यू पूछते हैं। जैसे कि क्लास 5, जिसमें दो आते हैं, क्लास 5A क्लास 5B। 6 क्लास 6, जिसमें दो आते हैं, क्लास 6A और क्लास 6B। अगर क्लास 5 सेपरेट पूछा तो एसक्यू के वास्ते पूछते हैं और कंबाइन पूछा क्लास 5 एंड क्लास 6 तो एलएक्यू के वास्ते पूछा जाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द क्लास 5 एंड क्लास 6 एसक्यू के वास्ते पूछा जाता है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ मदर सॉल्यूशन, जिससे एलएक्यू और कभी कभी एसक्यू पूछा जाता है। जैसे कि क्लास 7 क्लास 8 और क्लास 9 एसक्यू के वास्ते सेपरेट पूछा जाता है और कंबाइन पूछा प्रिपरेशन ऑफ मदर सब्सटेंस, साथ ही साथ उसके अंडर में मदर सब्सटेंस की डेफिनेशन पूछे जाते हैं और इन क्लासेस को हमें
डिस्क्राइब करना पड़ सकता है अगर LAQ पूछा जाए तो। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग बाय न्यू मेथड। अब हमने ओल्ड मेथड तो देख ली, अब हम न्यू मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जिससे मैसेरेशन और पर्कुलेशन पर एक LAQ पूछा जाता है सेपरेटली, और साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन मैसेरेशन एंड पर्कुलेशन जिस पर SCQ पूछा जाता है, और साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड मेथड और न्यू मेथड पर LAQ, और साथ ही साथ कभी कभी SCQ पूछा जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन फ्रॉम नोजवुड एंड सार्कोड, जिससे SCQ पूछा जाता है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ नोजवुड SCQ पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट चैप्टर इज पोटेंटाइजेशन, जिससे SCQ और साथ ही साथ LAQ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ पोटेंटाइजेशन और ऑब्जेक्ट्स ऑफ पोटेंटाइजेशन SCQ के वास्ते पूछा जा सकता है, और अब तो LAQ के अंडर भी इसको पूछा जा सकता है, डेफिनेशन और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन। ट्रैचुरेशन और सकशन को साथ ही साथ LAQ और सेपरेटली SCQ के वास्ते पूछा जाता है। पोटेंसी जिसे SCQ के वास्ते पूछा जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सटर्नल एप्लीकेशन। इस चैप्टर में से आपको हर साल के पेपर में एक SCQ दिखाई देगा, जैसे कि इस साल के पेपर में ऑइंटमेंट पूछा गया था SCQ के वास्ते, जैसे कि ग्लिसरॉल, ऑइंटमेंट, लिनीमेंट, ओपेडोलॉक्स, लोशन, सीरेट, पोलाइसिस, प्लास्टर, फोमेंटेशन, इंजेक्शन। इससे एक्सटर्नल एप्लीकेशन में से एक SCQ पूछता ही है हर साल CBDC के पेपर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग एंड पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिन, जिससे SCQ पूछता है डायरेक्टली, और CBDC के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था SCQ के वास्ते। नेक्स्ट चैप्टर इज फार्माकोलॉजी, जिससे फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, फार्माकोजेंसी, फार्माकोडायनामिक्स जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है वो यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में वाइवा में पूछा जाता है डायरेक्टली, और साथ ही साथ फार्माकोविजिलेंस में जो ड्रग स्ट्रेंथ है जिससे SCQ पूछा गया है SCQ के वास्ते, और फार्माकोडायनामिक्स जिससे SCQ पूछा जाता है। अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग। मैं आपके जानकारी के लिए पहले बता देना चाहता हूँ कि ड्रग प्रूविंग पर हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी एज वेल एज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के यूनिवर्सिटी पेपर पर एक LAQ पूछा जाता है, जैसे कि ड्रग प्रूविंग पर LAQ, और साथ ही साथ सिलेक्शन ऑफ प्रूवर, क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन प्रूवर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फॉर प्रूविंग, प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग द प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग के अंडर में ए पॉइंट ऐड कर एक कंप्लीट ड्रग प्रूविंग पर हमें लिखना पड़ता है, और सेपरेट पूछा तो SCQ के वास्ते पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल, जिसे हम HPT कहते हैं, जिससे LAQ और कभी कभी SCQ पूछता है, पर अक्सर LAQ ही पूछता है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज पोसोलॉजी एंड होम्योपैथिक पोसोलॉजी, जिससे डायरेक्टली LAQ पूछा जाता है और कभी कभी SCQ पूछा जाता है। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ पोसोलॉजी एंड होम्योपैथिक पोसोलॉजी हमें याद रखनी पड़ती है, अक्सर यूनिवर्सिटी के वाइवा में भी पूछी जाती है। सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, वेरियस काइंड ऑफ डोसेज, मिनिमम डोज और रिपीटेशन ऑफ डोज, जिस पर SCQ पूछा जाता है। 2026 के पेपर पर मिनिमम डोज पर SCQ पूछा गया था, पर अक्सर पोसोलॉजी पर डायरेक्ट LAQ पूछा जाता है, और अगर सेपरेट इन सभी पॉइंट पर बात की जाए तो SCQ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज वेट एंड मेजर, जिससे MCQ पूछते हैं डायरेक्टली। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, जिसके एब्रेविएशन अक्सर यूनिवर्सिटी के वाइवा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और अपने यूनिवर्सिटी के थ्योरी पेपर पर MCQ डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग अक्सर यूनिवर्सिटी के वाइवा में पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ अगर LAQ पूछा तो उसमें भी पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग एंड आइडल प्रिस्क्रिप्शन, जिससे SCQ सेपरेट पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक अलग SCQ पूछा जाता है। नेक्स्ट इज प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल द राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, जिस पर SCQ पूछा जाता है, और एडवांटेजेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, जिस पर SCQ सेपरेटली पूछा जा सकता है। पर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग पर एक LAQ पूछ सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि होम्योपैथिक पोसोलॉजी और ड्रग प्रूविंग पर पूछते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, जिस पर डायरेक्टली SCQ पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिस पर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
पर एसएक्यू पूछा जाता है और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर एसएक्यू पूछा जाता है और ये एसएक्यू क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज ड्रग मेडिसिन एंड रेमेडी। सबसे पहले ड्रग पर एक एसएक्यू पूछा जाता है और साथ ही साथ हमें वाई में ड्रग की डेफिनेशन, मेडिसिन की डेफिनेशन और रेमेडी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं और साथ ही साथ उसमें डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन एसएक्यू के वास्ते पूछते हैं। मेडिसिन जो सेपरेट पूछा जा सकता है और उसमें जेन्युइन मेडिसिन अक्सर पूछा जाता है एसएक्यू के वास्ते। और साथ ही साथ रेमेडी जिसकी डेफिनेशन वाइवा में पूछी जा सकती है और साथ ही साथ उसके डिफरेंस ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी में पूछे जा सकते हैं वाइवा में। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। इस चैप्टर में से हर साल सीबीडीसी में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी इन रिलेशन टू द मटेरियल मेडिका। एक पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था सीबीडीसी में। और स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी इन रिलेशन टू द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 2026 के क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा। और साथ ही साथ स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी इन रिलेशन टू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, जिससे एसक्यू अपने होम्योपैथिक फार्मेसी एज वेल एज दी होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एसक्यू के वास्ते। और एक टॉपिक है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जिस पर एक एसक्यू पूछा जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। लेजिस्लेशन, जिससे हर साल सीबीडीसी में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10 मार्क के लिए, जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल, सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है लेजिस्लेशन पर। एलक्यू ही पूछता है, एसक्यू इस पर पूछा नहीं जाता। अब हम आगे बढ़ते। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एक उसके अंडर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेजिस्लेशन के अंडर में। और साथ ही साथ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट एंड रूल और साथ ही साथ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन लेजिस्लेशन के अंडर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलक्यू के वास्ते। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेजिस्लेशन के अंडर पर हर सीबीडीसी में होम्योपैथिक फार्मेसी पर लेजिस्लेशन से एक एलक्यू पूछा जा रहा है, जो आपको 10 मार्क्स देकर जाएगा। तो लेजिस्लेशन को पढ़कर जाना है, ये याद रखना, क्योंकि 10 मार्क कम नहीं होते। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी, जिस पर प्लांट एनिमल पर एसक्यू पूछा जाता है। और साथ ही साथ एनोमलीज एंड एरर इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन, जिस पर एसक्यू पूछा जाता है डायरेक्टली। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रैक्टिकल फार्मेसी। ये टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर है। जो भी हम होम्योपैथिक फार्मेसी में जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी इस चैप्टर में दी हुई है। अब हमने हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी के क्वेश्चन बैंक के बारे में पूरी जानकारी ले ली है कि किन चैप्टर को, कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज देना चाहिए और कौन से चैप्टर में से पर्टिकुलरली क्या पूछा जाता है, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा, तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।